जो अपन ने रूप लिखे थे इकारांत पुल्लिंग शब्दों के, तो उसके षष्ठी के बहुवचन में हमने क्या लिखवाया था? ई नाम दीर्घ ई था ना? हलंत नहीं था। हाँ सॉरी, है हलंत नहीं लगाया था नहीं, और दीर्घ ई था। हाँ दीर्घ ई लिखा था। अच्छा, तो आप लोगों ने जो बहुत से लोगों ने रूप भेजे तो सबने ऐसा लिख दिया, सबने नहीं मतलब बहुत से लोगों ने कवि नाम, तो ये दीर्घ होगा ना? मेरे को लगा कि मैंने गलत लिख लिया होगा। कवि, कवि नाम, ये मैंने यहाँ पे भेजे भी हैं। जैसे एक बार आप लोग है ना इस पे भी चेक कर लिया कीजिए, जो अपन ने डिक्शनरी ली है ना, तो डिक्शनरी में जैसे ये देखिए ये भेजे थे, तो माँ में भी हलंत है, कल छूट गया था क्या? ई नाम है यहाँ पे, ठीक है ना? गलत। और ये ह्रस्व वाला नहीं होगा, ये वाला सही होगा। मुनि नाम, कवि नाम, इस प्रकार से, ठीक है? तो ई रहेगा यहाँ पे दीर्घी, ठीक है? इनका प्रिया जी द्विवचन, द्विवचन, द्विवचन तो यो हो जुड़वाया था ना? षष्ठी विभक्ति का द्विवचन कव्यो हो, नहीं। हाँ कव्यो या कर, जैसे आपने र ऊपर करवा दिया था ना उसका। अरे राव, हाँ देखो अपन ने क्या किया, कवि था, ठीक है, इसमें से ई की मात्रा निकालो, क्या बचा? कव बचा, इसमें यो जोड़ो तो क्या हुआ? कव्यो हुआ। अब हरि था, हरि में से रा अलग, ई अलग किया तो हर बचा, तो इसमें यो जोड़ोगे तो ये हरियो हुआ, तो रा है तो ये रा की रेफ ऊपर चली जाएगी, तो वो तो हरि में रा था, वो रा ऊपर गया, षष्ठी विभक्ति के कारण थोड़ी हुआ। सब में डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, ये तो यहाँ से आपने ई अलग किया तो ये रा बचा ना, कवि में हाँ कवि में तो वाह बचा, रा थोड़ी है कवि में। हाँ ये गलत है ना? ई देखो ज्यादा नहीं सोचना, ई अलग करो, अच्छा, और ई के स्थान पे अपन को जोड़ना है। ई अलग किया तो क्या बचा? कव बचा, मुनि में मुन बचेगा, अच्छा है ना? तो मुन्नियो हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो सीधे बस यो पीछे लिख दो, वो तो हरि में आपका रा था तो वो ऐसा हो गया, ठीक है ना? समझ में आ गया? जी हाँ, ठीक है भैया जी, हाँ आपने अभी डिक्शनरी में जो रूप निकाले थे वो कैसे निकालते? मतलब मुझे डिक्शनरी यूज करते नहीं आता। देखिए ये जो आपकी ऐप है, ठीक है, ये अपन ने खोली, अब इसमें नीचे देखिए, नीचे दिया शब्दकोश, धात्वा, प्रत्यय, शब्द रूपा। शब्द रूपा में अपन गए, यहाँ सर्च में अपन ने लिख दिया, अपन ने लिखा कवि, ये आ गया, तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। देखो लिखा है ना, कवि इकारांत पुल्लिंग, कवि इकारांत पुल्लिंग, इसके पूरे रूप मिल गए, कवि, कवि, कविया, इससे आप चेक कर सकते हो। किसी की हमारे में नहीं आ रहे, क्या नहीं है? कवि इकारांत पुल्लिंग बस आया है, कवि इकारांत, ये वाली स्क्रीन आ रही है, इसके आगे वाली कैसे आएगी? इस पे कवि पे क्लिक करो ना, जो ये नीचे लिखा है कवि इकारांत पुल्लिंग, अब उस पे क्लिक कर दो। जी हाँ, आ गया आ गया, ठीक है ना? उस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, तो आप इसमें रूप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप धातु रूप देख सकते हैं, जैसे धातवा लिखा है, ये शब्दकोश है, ये धातवा, धातवा में अपन ने यहाँ पे धातु डाल दी, अपन को पट के रूप देखने, ठीक है, अपन ने लिख दिया यहाँ पे पठ, ठा होंगे,
हाँ पठ, पठ लिखा, ये पठ पे क्लिक किया तो हमने आपको बताया था कि 10 प्रकार के चलेंगे। तो अभी सबसे ऊपर जो अपन पढ़ रहे हैं लट लकार, तो वो इधर आ गया, इसका अर्थ भी आ गया, जानना, पढ़ना, अध्ययन करना, है ना। लट लकार मतलब वर्तमान काल के, अभी अपन को इसमें रूप मिल गए, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठाव पठामा। फिर आगे और जो टेंस हैं, जो भी और लकार हैं, उनके भी सबके दिए हैं इसमें, एक एक करके अपन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। इसका इंग्लिश में भी मीनिंग दिया है, टू लर्न, टू रीड, टू स्टडी, टू रिसीट, ठीक है। इसी प्रकार जैसे अपन को कोई शब्द देखना है तो शब्द भी अपन इसमें देख सकते हैं। अब जैसे वृक्ष का, बहुत से लोगों ने वृक्ष को नपुंसक ले लिया, कई लोगों ने वृक्ष को पुल्लिंग ले लिया। अब हमें नहीं समझ में आ रहा वृक्ष क्या है, हमने वृक्ष यहाँ डाला, वृक्ष पे क्लिक किया, वृक्ष हमको यहाँ मिल जाएगा, वृक्ष पुल्लिंग है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप डिक्शनरी में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नहीं समझ में आ रहा तो अपन शब्द रूप में देख सकते हैं। शब्द रूप में गए, यहाँ पे वृक्ष डाला, वृक्ष डाला, ये अकारांत पुल्लिंग है, वृक्ष है, वृक्ष वृक्षा है, ऐसे इसके रूप है। पुस्तक नहीं समझ में आ रही, नपुंसक लिंग है कि क्या है। ग्रह नहीं समझ में आ रहा, ग्रह डाल के देख लिया, ग्रह डाला, ग्रह देखो अकारांत नपुंसक भी है, अकारांत पुल्लिंग भी है, तो ग्रह के रूप यहाँ बहुवचन में पुल्लिंगवत भी चल जाएंगे, लेकिन केवल बहुवचन में चलेंगे, और ग्रह के नपुंसक लिंग में चलते हैं पूरे में, ग्रहम ग्रही, ग्रहाणी, ग्रहम ग्रही, ग्रहाणी, तो ऐसे करके आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते करते और थोड़ा बहुत डिक्शनरी में देखते देखते हमारा शब्दकोश भी बढ़ेगा, हमको ये भी पता चलता जाएगा किसका लिंग कौन सा है, सारी चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है। और ये डिक्शनरी संबंधी किसी को कोई प्रश्न, कि डिक्शनरी में क्या कैसे देखना है, थोड़ा उसका उपयोग कीजिए, धीरे धीरे सब चीजें होने लगेंगी। भैया जी हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो डिफिकल्टीज आएगी पूछेंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब गृह कार्य में जो प्रश्न थे, मैं राम और मोहन के बीच में हूं, है ना, तो मैं राम और मोहन के बीच में हूं, ठीक है। बीच में हूं, बीच में के लिए अपन ने पढ़ा था अंतरा, जिनके बीच में उनमें आएगी द्वितीया, ये अपन ने नियम पढ़ा था, तो राम और मोहन में आ गई द्वितीया। कौन है, मैं हूं, तो मैं में आ जाएगी प्रथमा। मैं कौन है, उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए अहम, रामम, राम में द्वितीया, मोहनम च, और अंतरा, उत्तम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा, अस्मि, अहम के साथ अस्मि। अहम रामम मोहनम च अंतरा अस्मि, मैं राम और मोहन के बीच में हूं, ठीक है। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। भैया जी कहाँ पे अस्थि लगना, कहाँ पे असंति लगना, ये कैसे पता लगता है? ये अपन ने अभी पढ़ा था ना 3-4 क्लास पहले, आप नहीं थे उसमें क्या? अस्ति स्म अस्मि, असि स्थ स्थ, अस्मि स्व स्मः, ये वाले रूप में नहीं थे आप? नहीं। आप मेरे को
व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको उस क्लास की लिंक भेज दूंगा, ठीक है। आप एक बार देखिए, जी। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो दोनों ओर के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, उभयतः। उभयतः किसके दोनों ओर, मार्ग के, तो मार्ग में षष्ठी नहीं लगेगी, उभयतः के योग में क्या लगेगी, द्वितीया। हैं लिखा है, मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं, तो वृक्ष में क्या लगेगी, प्रथमा, और ये हो जाएगा बहुवचन, एक वचन नहीं रहेगा। आप खुद ही सोचो, मार्ग के दोनों ओर एक वृक्ष कैसे हो सकता है, ठीक है। हैं तो यहां हो गई अन्य पुरुष का, क्योंकि वृक्ष क्या हो गया, अन्य पुरुष है, तो अन्य पुरुष का बहुवचन। तो मार्ग का द्वितीय क्या हो गया, मार्गम। उभयतः, अब वृक्ष का बहुवचन, वृक्ष पुल्लिंग है तो वृक्षाः, अन्य पुरुष बहुवचन हैं के लिए, संति, अस्ति, संति, संति। मार्गम उभयतः वृक्षाः संति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं। तुम मेरे बिना विद्यालय जाते हो, कौन जा रहा है विद्यालय, तुम जा रहे हो। तुम हो गया मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तुम मेरे बिना विद्यालय जाते हो। तुम हो गया, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगी, मध्यम पुरुष की एक वचन, ठीक है। तुम करता है तो तुम में लग गई प्रथमा, कौन जाता है, तुम जाते हो। बिना, किसके बिना, मेरे बिना, तो यहां लग जाएगी द्वितीया। विद्यालय, विद्यालय जाते हो, जाने के योग में हमेशा द्वितीया लगती है, तो विद्यालय में भी लग जाएगी द्वितीया। तो क्या हो जाएगा, तुम, प्रथमा लगी इसमें। अब मेरे में द्वितीया, तो अहम आवाम वयम माम, द्वितीया में क्या होता है, द्वितीया का एक वचन है माम, माम आवाम अस्मान, तो माम बिना, तुम माम बिना विद्यालय जाते हो, तो विद्यालय में लगेगी द्वितीया, तो विद्यालयम। हैं, जाते हो, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, तो एक वचन क्या हो जाएगा, गच्छसि। तुम माम बिना विद्यालयम गच्छसि, ठीक है, समझ में आया। कोई प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न हो। गीता, अब आप लोग को ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तो आराम से समझ में आने लगे होंगे ना, इसमें मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि किसी को हो तो बता दे, तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। गीता और रामायण के मध्य, बीच, कुछ भी कह सकते हैं, पुस्तकें हैं। तो गीता और रामायण तो आजू बाजू हैं, इनके बीच में बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें हैं, तो ये हो गया बहुवचन। काय का बहुवचन है, द्वितीय का, प्रथमा का, तो ये प्रथमा का बहुवचन है, क्योंकि क्या है, पुस्तकें हैं, तो हैं में क्या लग जाएगा, बहुवचन। काय का, अन्य पुरुष का, क्योंकि पुस्तकें अन्य पुरुष हैं, ठीक है। के मध्य, तो मध्य किस में आया, रामायण और गीता में, तो इसमें क्या लग जाएगी, द्वितीया। अंतरा लेंगे, मध्य के लिए अपन ने कल पढ़ा था कि अंतरा लेना पड़ता है, तो गीताम रामायणम
च अंतरा, संधि नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, आप संधि कर सकते हो। पुस्तकों का बहुवचन पुस्तकानी, कई लोगों ने यहाँ पे पुस्तकाणी लिखा है, यहाँ काणी कैसे होगा, ना होगा, णा का तो कोई प्रसंग ही नहीं आ रहा। जब रा नहीं है, श नहीं है, री नहीं है, तो फिर तो नाकाणा होना ही नहीं है। संति, गीताम रामायणम च अंतरा पुस्तकानि संति। भैया जी कवर्ग और पवर्ग भी तो बोला था आपने कि वो भी उसमें से कुछ आता है, आ सकता है, तो किसके बीच में देखना है, देखना तो रा री और शा के बीच में। जब रा री और शा है ही नहीं तो किसके बीच में देखेंगे? पहली कंडीशन ही चली गई ना आपकी। जी जी, एक कंडीशन गई, बाकी की कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, हाँ, है ना? और अच्छा उसके पहले देखनी है सबसे हाँ, पहले, तो ठीक है। वही फॉल्स हो गई तो फिर आगे का चेक ही नहीं करना। हाँ, घर के सभी ओर वृक्ष हैं। घर के, किसके सभी ओर? घर के सभी ओर। ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे के बीच में, के मध्य में, के सभी ओर, के दोनों ओर, के बिना, यहाँ पे के का प्रयोग जरूर से हो रहा है, लेकिन हमको षष्ठी नहीं लगानी है। नहीं लगा। क्यों? क्योंकि घर के सभी ओर अपन ने ये नियम पढ़ लिए हैं, वृक्ष हैं। आज का एक होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों को द्वितीया के विभक्ति के अपन ने जितने नियम पढ़े हैं, ठीक है, उनको अच्छे से अच्छी भाषा में नोट डाउन करके नियम क्रमांक 1 2 3 4 ऐसे करके विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ आपको लिख के भेजने हैं जो जो नियम आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। उदाहरण जरूर से देना है और एक एक नियम का एक एक उदाहरण आपको अपने मन से लिखना है उदाहरण, ठीक है। घर के सभी ओर वृक्ष हैं, तो देखिए क्या है? वृक्ष हैं, तो वृक्ष में हो गई प्रथमा। अब वृक्ष हैं लिखा है तो ये बहुवचन है, तो वृक्ष क्या हो जाएंगे? बहुवचन। अन्य पुरुष का बहुवचन की क्रिया लग जाएगी। सभी ओर, सर्वतः। किसके? घर के, तो घर में लग जाएगी द्वितीया। तो ग्रहम ग्रहे ग्रहाणि, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणि, तो ग्रहम सर्वतः, ठीक है। वृक्षाः, वृक्षाः, वृक्ष बहुवचन है ना प्रथमा का, वृक्षम वृक्ष, वृक्ष वृक्षौ वृक्षाः हैं, संति, ठीक है। ग्रहम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, ठीक है। आपसे किसी ने कहा अभी बात हो सकती है क्या, तो आपने कहा ना, सर्वतः जनाः सन्ति। अभी नहीं हो पाएगी, सभी जगह लोग हैं, है ना, आगे बाजू लोग हैं, हल्ला है, तो अभी बात नहीं हो पाएगी, ठीक। इस प्रकार से आप इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां तक किसी को कोई प्रश्न, जो ये 5 सेंटेंस अपन ने करे थे इनसे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर आगे चलें। भैया जी, हाँ, बिना ऑब्जेक्ट के मतलब यूज कर सकते हैं सर्वतः, जैसे तो वैसे उभयतः भी यूज कर सकते हैं कि दोनों और वृक्ष, तो उभयतः वृक्षाः सन्ति। कैसा कैसा नहीं समझ में आया? जैसे आपने बोला न सर्वतः जनाः सन्ति, हाँ, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो मतलब जो कर्म है वो यूज ही नहीं हो रहा है, हाँ, तो उसकी कोई आवश्यकता थोड़ी है। तो ऐसे उभय में भी, उभयतः में भी ऐसा हो सकता है क्या कि हाँ। बिना, देखिए, जिसके बिना, आपने यहाँ पे कहा ही नहीं सेंटेंस में कि किसके बिना, किसके सब ओर,
तो यहाँ पर वैसे तो होना चाहिए माम सर्वतः, मेरे सभी ओर। तो इनके बिना भी चलते हैं सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि नहीं चलते। जब अपन वाक्यों में प्रयोग करते, जब अपन बातें करते हैं तो बहुत सी जगह है। अब जैसे आप घर पे भी जब बात करते रहते हैं तो आपने गेट खोला, पूछा आ जाऊं, आपने नहीं कहा मैं अंदर आ जाऊं क्या, आपने केवल पूछ लिया आ जाऊं। तो मतलब सामान्य से जब अपन बात करते रहते हैं तो बहुत सी जगह पे अपन कई चीजों का प्रयोग नहीं करते, और कर्म का प्रयोग सर्व जगह हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन होगा तो फिर यदि मतलब किसके सर्वतः अगर उपयोग कर रहे हैं तो फिर द्वितीया का प्रयोग होगा, है ना। और सामान्य से हमने सर्वतः बोल दिया तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब हमने कुछ क्रियाएं पढ़ी थी, है ना। उसी में क्रियाएं अब थोड़ी सी और कर लें, बहुत दिन से अपन ने क्रियाएं नहीं पढ़ी। अपन ने क्या पढ़ा था, पटकी पढ़ ली, है ना, गच्छति वगैरह पढ़ लिया। आज अपन एक क्रिया पढ़े रक्ष। रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना। तो जैसे पठती पठता पठंती था वैसे इसमें हो जाएगा, जो बाद में जोड़ने का था, है ना, अति अता अंति, उस प्रकार से इसमें जोड़ देंगे। तो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो बस जो अपन ने पिछली बार लिखवाए थे वो इसमें जोड़ते जाएंगे, या एक वचन या द्विवचन और या बहुवचन। तो ये क्या हो जाएगा, रक्षति। जैसे पठती था वैसे ही रक्षति, जैसे पठता था वैसे ही रक्षता, जैसे पठंती था वैसे ही रक्षन्ति। रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति, रक्षसि, रक्षथः, रक्षत, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः। राम सीता की रक्षा करते हैं। राम सीता की रक्षा करते हैं। कौन करता है, देखो क्रिया क्या है, रक्षा करना। कौन रक्षा करता है, राम रक्षा करते। तो राम में लग गई प्रथमा, राम हो गए कर्ता। क्रिया किसके ऊपर हो रही है, रक्षा किसकी की जा रही है, सीता की। तो की जरूर लगा है, लेकिन यहाँ पे षष्ठी नहीं होगी, है ना, क्योंकि क्रिया किसके ऊपर आरोपित हो रही, सीता के ऊपर। रक्षा करने में सीता में लग जाएगी द्वितीया, क्योंकि कार्य इसके ऊपर हो रहा है, द्वितीया। और ये रक्षा करते हैं तो राम अन्य पुरुष हैं, तो अन्य पुरुष का एक वचन, राम एक है। तो रामः, सीता में द्वितीया लगाई तो सीताम रक्षति। राम सीताम रक्षति। ठीक है। फिर एक और क्रिया ले लें अपन ने ली दूसरी क्रिया वद। वद यानी होता है बोलना। तो इसके रूप भी वैसे ही हो जाएंगे, सॉरी, वदति, वदतः, वदन्ति। पट के स्थान पे क्या आ गया, वद आ गया। जैसे आपको बोला था ना,
अति, अतः, अंति, असि, अथा, अथ वो लिखे रखे हैं आपके पास, तो उसी को ऐड करना है। कोई ऐसा है जिसके पास नहीं लिखे रखे हो, जब अपन ने पढ़ के पढ़े थे? भूल गए कि याद है आप लोग को? हाँ भैया लिखे हुए लिखे ना। वदामि, आमि, आवह, आमः, वदामि, वदावह, वदामः। वद यानी हो गया बोलना। क्या हो रहा था, बहुत दिन से जो भी सेंटेंस बन रहे थे उनमें या तो हम जाने की क्रिया कर रहे थे, या पढ़ने की क्रिया कर रहे थे, या लिखने की क्रिया कर रहे थे, तो थोड़ी क्रियाएं भी हो जाएं, इसलिए हमने सोचा आज क्रियाएं कर लेते हैं। भैया एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बोला था विसर्ग संधि में इसका विसर्ग का ओ हो जाता है। हाँ, तो बाद में जब संधि पढ़ेंगे तो यहाँ पे वदामो, वदावो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप बोले थे ना विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ होता है, उसके नियम भी हैं, यदि वो नियम लागू होगा तो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। विसर्ग के बाद कुछ चीजें आती हैं, जब ओ होता है तो यदि विसर्ग के बाद वो चीजें होंगी तो ओ होगा, नहीं होंगी तो क्यों होगा, है ना। जितनी कंडीशन दी है वो कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो होगा। ठीक है, ठीक है भैया। सॉरी, वज के हो गए पच, पच 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 लिखना था। पच, पच का अर्थ होता है पकाना। भोजन पकाते हैं ना, पकाना। पचति, पचतः, पचन्ति, पचसि, पचथः, पचथ, पचामि, पचावः, पचामः। ठीक है, ये सब एक से, अति, अतः, अंति, असि, अथा, अथ, आमि, आवह, आमः। ठीक है, बस अपन को पच में ये सब जोड़ते जाना है। इसी प्रकार नम, नम का अर्थ है नमस्कार करना। वस, वस का अर्थ है रहना। तो ये नम और वस, इनके रूप आप बना के भेजेंगे। तो पहला गृह कार्य क्या है आपका, कि आपको द्वितीय विभक्ति के जितने भी नियम हैं उनको उदाहरण सहित लिखकर भेजना है। दूसरा गृह कार्य है आपका कि नम और वस के रूप आपको बना के भेजना है। जैसे पचति, पचता, पचंती, तो इसी प्रकार अति, अतः, अंति जो पहले आपको बताया था पठ के समय पे, तो वही जोड़ना है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यदि किसी ने अटेंड ना किया उस समय, तो क्या होता है, अति जोड़ो, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। ठीक है, ये आपका हो गया अन्य पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। ठीक है, तो ऐसे करके आप लट लकार में बहुत सी धातुओं के रूप चला लेंगे। सभी के चला लेंगे ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन ये जो हैं, जो कुछ कुछ धातुएं हैं,
तो जिनके एक से रूप चलते हैं तो उनके रूप चल जाएंगे। तो नम और वस के आपको बना के भेजना है, ठीक है। भैया जी लट लकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लट लकार को प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अच्छा, वर्तमान काल, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न? भैया मुझे ये नहीं समझ में आया, रक्षा करना ये नियम बन गया कि रक्षा करने में द्वितीय विभक्ति आएगी जिसकी रक्षा कर रहे हैं? क्रिया किसके ऊपर हो रही है? क्रिया तो कर्म के ऊपर ही होगी ना। पर इसमें षष्ठी भी तो आ सकती थी ना, काकी के, उसमें भी कैसे लगेगा? देखो काकी के है, लेकिन अगर आप रक्षा से संबंध बनाओगे तब वो अलग प्रकार के वाक्य रहेंगे। जैसे रामस्य, राम की रक्षा, तो रामस्य रक्षाम, इस प्रकार के वो आगे कृदंत प्रकरण आएगा, करोति, वो अलग प्रकार के वाक्य बनेंगे। यहाँ पे तो रक्षा करना क्रिया है, वहां पे फिर आप रक्षा को ऑब्जेक्ट बनाओगे तब फिर होएगा, ठीक है। अभी इस प्रकार के वाक्य आप नहीं बनाएंगे, उनके नियम बाद में आएंगे। ठीक, तो यदि काकी के हमारा उस पर क्रिया चल रही है, उस पर कोई क्रिया हो रही है, तो वो द्वितीय विभक्ति लगेगी। देखिए ऐसा नहीं है, काकी के से यहाँ नहीं देखना है। यहाँ हम मेन ये देख रहे हैं कि जो क्रिया हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है। क्रिया किस, जैसे पढ़ रहा हूं तो क्या पढ़ रहा हूं? पुस्तक पढ़ रहा हूं। रक्षा हो रही, रक्षा किसके ऊपर हो रही? सीता की हो रही है ना। देश की रक्षा करेंगे, किसकी करोगे? देश की करेंगे, तो रक्षा किसकी की जा रही है? देश की। तो यहां पर काकी के नहीं रहेगा, यहां पे हमको द्वितीय विभक्ति लेनी पड़ेगी क्योंकि कर्म वो है। संबंध सामान्य से दो, मतलब कहना चाहिए कि दो संज्ञाओं आदि का बनता है कर संबंध। जैसे राम की पुस्तक, तो रामस्य पुस्तकम, इस प्रकार की चीजों का बनता है संबंध, ठीक है, हाँ ठीक है ना। वैसे तो रक्षा करने के योग में हमेशा आपको द्वितीय ही मिलेगी। इसका नियम में एक बार देख लेता हूँ, शायद नियम है इसका। बाकी रक्षा करने के योग में द्वितीय चलती है। इसका नियम कहीं पे लिखा हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा फिर आपको भेजता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो दो ग्रह कार्य तो मैंने आपको बताया। कोई कुछ कह रहा था, बताइए। कोई कुछ कह रहा है? आगे चले हम, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद अपन ने देखा था इकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप देखे थे अपन ने। इकारांत शब्द पुल्लिंग में अपन ने जैसे मुनि के, रवि के, कवि के, इनके रूप आप सभी ने बना के भेजे। तो इसी प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग भी है। तो यदि इकारांत स्त्रीलिंग होगा, जैसे मति, है ना, मति है, ये क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग। है ना, किसी का नाम स्वाति हो, है ना, इस प्रकार के जो भी महिलाओं के नाम हो जिसमें आखिरी में इकारांत आ रहा हो, तो ये सभी एक से चलेंगे। तो देखिए, इकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग बहुत हद तक एक से हैं। अंतर केवल कहाँ आ रहा है, तो अपन पहले पूरे लिखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि अंतर कहाँ पे है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
ये हो गया प्रथमा। प्रथमा में आएगा, देखो याद रखना इकारांत का जो ई है इसको रिप्लेस करना है, अर्थात इसको हटाना है और उसके स्थान पे क्या लगाना है, एह, ई, अयः। ठीक है। द्वितीया में इम, ई, देखो यहां पे अंतर केवल इतना है, यहां विसर्ग नहीं है द्विवचन में, और बहुवचन में विसर्ग है। तृतीया में या, इभ्याम, इभिः। चतुर्थी में यई अथवा अये, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये है, अच्छे से लिख देता हूं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि समझ में नहीं आया करे तो बता दिया कीजिए। इभ्याम, इभ्यः। पंचमी में भी दो प्रकार से चलेगा, याः, चतुर्थी पंचमी, हाँ, याः, एः, इभ्याम, इभ्यः। षष्ठी में भी दो प्रकार से, याः, एः, एज इट इज, यहाँ पे योः, ई नाम, यहाँ हलंत है, ध्यान रखिएगा। सप्तमी याम, औ, योः, इषु, संबोधन, हे के साथ जोड़ना है, ठीक है, हे सब में लगेगा, ए, ई, अयः। ये भैया जी स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है? स्त्रीलिंग। अच्छा। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कहाँ पे अंतर आया, अपन एक बार मिला लें। आप लोग जो कल आप लोगों ने पुल्लिंग के लिखे थे, एक बार वो निकाल लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पुल्लिंग के लिखे थे आपने, तो ई, अया, ये वहां भी था, इम, ई, ये जो है आपका, ये चेंज हुआ है, ठीक है ना? म्यूट कर लीजिए प्लीज जी। फिर या, इभ्याम, इभी, ये पुल्लिंग में भी था। अब यहां पर ये जो आप चतुर्थी में देखेंगे, भैया पुल्लिंग में या सॉरी यहाँ पे ना था, इना था, है ना? पुल्लिंग में इना था यहाँ पे, तो ये आपका एक ये चेंज हुआ है। फिर चतुर्थी में आपका आये यहाँ भी था, लेकिन ये जो यही है ये एक्स्ट्रा आया है, बाकी पूरा ऐसे ही था। ए वहाँ भी था, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आया है, यहाँ भी ये यहाँ एक्स्ट्रा आया है, और यहाँ ये याम जो है ये एक्स्ट्रा आया है, और बाकी पूरा आपका वैसे का वैसे ही है ना? तो
चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इसमें तो ये ऑप्शनल है, यही या याम। यदि ये आपको याद नहीं भी है तो चल जाएगा। बस आपको द्वितीया का बहुवचन और तृतीया का एक वचन ये याद रखना है। ये दो जगह चेंजेस हैं, बाकी आपके एज इट इज है। अब अपन मति के रूप लिखते हैं। ये उतार लिया सबने नोट डाउन कर लिया? हो गया? आगे चलें? कोई रह तो नहीं गया ना? इनकेस आप लोग रह जाया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, ठीक है। अब इसी के बाजू में मैं मति के रूप लिखता हूं। तो क्या बताया था मैंने कि मति जो है उसका ई हटाना है। ई हटाया तो क्या बचेगा? मत। मत अकेला बचेगा। अब मत में सब जोड़ दो। मति ई जोड़ा तो मते, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः। यहां विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मति में भी विसर्ग दिख नहीं रहा हो तो फिर क्या करना है? अब देखो यहाँ या है। ई जो आप कह रहे ई हटाने को, ई कहाँ हटाया? मति तो मति लिखा है आपने, मति। अरे तो यहाँ एक वचन में मैंने लिखा ना इह जुड़ेगा, तो मत में इह जुड़ा ना, ये इह जुड़ गया वाला ई अलग करके ये इह जुड़ा। यदि हम वो अलग नहीं करते तो यहाँ दीर्घ ही हो जाता, हो जाता ना। ई और ई ह्रस्व ह्रस्व मिलके दीर्घ हो जाता, दीर्घ संधि हो जाती है यहाँ पे। और शब्द तो हमारा मति है वैसे। शब्द मति है, लेकिन यहाँ जो ई था अब उसमें वो वाला ई आया है। ये वाला जो ई था इसको अपन अलग कर चुके। जो मति का ई था वो अलग हो चुका, लेकिन फिर से उसको ई मिल गया एक और, तो वो लग गया, है ना। अब जैसे यहाँ तृतीया में उसको या मिल रहा, प्रथमा विभक्ति में हमें ई को हटाना ही पड़ेगा इसकी। प्रथमा में नहीं, सभी में। सभी में? अच्छा। हाँ, सभी में अपन ने जो अंत का ई था उसको हटाया। जो शब्द बचा मत, या जो भी शब्द बचे आपके पास, मान लो आप रति के बना रहे हो तो रत बचा, उसमें बस ये जोड़ दो ए ई, अया इम ई। जैसे मतधन इम, मतिम, मतधन ई, मति, मतधन ई, मति। अब तृतीया में क्या करना है? या जोड़ना है। या जोड़ना है तो मतधन या, तो मत्या, मत्यः। ठीक है ना जी। फिर इभ्याम तो मतिभ्याम। आपको इससे मतलब नहीं है कि पहले क्या लिखा था। आपके पास मत है, अब वो मत बस आप इनके आगे रखते जाओ, बिल्कुल कुछ भी दिमाग नहीं लगाइए। इनके आगे रखते गए आपके रूप बनते जाएंगे। इभी तो मति भी। अब यहां पे दो प्रकार के बनेंगे। यही जुड़ेगा चतुर्थी में तो मत्यई, मत और यही जोड़ दिया, बस हो गया मत्यई। और नहीं तो अये जोड़ेंगे तो मत धन अये, मत ये, मतिभ्याम। फिर इभ्या तो ये मतिभ्या। फिर याह तो यहां क्या हो जाएगा? मत्याह, ऑब्लिक ए तो क्या हो गया? मते और विसर्ग मते है, मतिभ्याम, मतिभ्या। षष्ठी वैसी ही है। फिर यहाँ पे यो हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? मत्यो हो। अब देखो अपन ने ई नहीं लिया ना, क्योंकि ई तो जा चुका। अब यहाँ ई नहीं था, यो अकेला था, तो मत्यो हो अकेला हुआ। अब यहाँ दीर्घी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मती नाम, ठीक है। अब यहाँ याम जोड़ना है तो यहाँ सीधे आपने जोड़ दिया याम, तो मत्याम हो गया। मत बस आगे लिख रहे हो आप, और कुछ करना ही नहीं है आपको। अब यहाँ औ जोड़ दो तो मत में औ जोड़ेगा तो मतऊ हो गया, तो मत्याम या मतऊ, मत्यो, मतिषु। इशु जोड़ा तो मतिषु हो गया। फिर हे मतधन ए, मते, हे मते, हे
मती हे मतयः, मति मती मतयः, मतिम मती मतीः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्यै मतिये या फिर मतिये मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्या मते या फिर मत्या या फिर मते, फिर मतिभ्यां मतिभ्यः, फिर षष्ठी में पुनः मत्या मते मत्योः मतीनाम, फिर सप्तमी में मत्याम या फिर मतौ मत्योः मतिषु, फिर हे मते हे मती हे मतयः। यहाँ पे ये षष्ठी में ये है ना, वही पुनः आ रहा है। ठीक है, पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक सा है। कोई प्रश्न? अब जैसे बुद्धि शब्द है, अब अपन को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बुद्धि शब्द है इसको हम पुल्लिंग लें कि स्त्रीलिंग लें। तो अपन ने ये डिक्शनरी खोली, यहाँ पे आप देख लो बुद्धि, बुद्धि डाल दिया अपन ने। तो बुद्धि स्त्रीलिंग है। देखो ये बुद्धि बुद्धि बुद्धयः, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, बुद्धिया बुद्धिभ्यां बुद्धिभिः, बुद्ध्यै या बुद्धिये बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः, बुद्धियाः या बुद्धे बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः, बुद्धियाः या बुद्धे बुद्धियोः बुद्धिभ्यां, बुद्ध्यां बुद्धियोः बुद्धिषु, हे बुद्धे हे बुद्धि हे बुद्धिया। ठीक है, तो ऐसे आप कई प्रकार के देख सकते हो कि भैया एकारांत स्त्रीलिंग। अब मान लो हमें नहीं उदाहरण मिल रहे तो ये हम साइड में देखते जाएं। जैसे एकारांत स्त्रीलिंग किस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये अवनति है ना। अब देखो अवधि अपन सुनते तो अवधि अपन को लगता है स्त्रीलिंग जैसा, लेकिन अवधि पुल्लिंग है। ये लिखा है ना, अवधि एकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसके मुनि के जैसे चलेंगे। और अवनति, अवनति तो अवनति के स्त्रीलिंग जैसे चलेंगे। हम ले लें अवनी, अवनी, अवनी इसमें दिए नहीं, अवनी के देखना पड़ेगा अवनी शब्द कहाँ से। ठीक है, फिर अहि, अहि रावण आपने अगर सुना हो तो ऐसे बहुत से आपको शब्द यहाँ पर मिलते जाएंगे। थोड़ा सा अपन इस पे मतलब ढूंढा ढांडी करेंगे। इष्टि है, इष्टि एकारांत स्त्रीलिंग है। ऐसे बहुत सारे आपको उत्पत्ति एकारांत स्त्रीलिंग है। अब एक आप देखिए, थोड़ा सा समय बचा है। हाँ भैया एक वो कहता है यार अलावा में अनुस्वार कैसे चलेगा, वो परसों वो रहेगा। हाँ, अब वो कल क्लास स्टार्ट करेंगे तब बता देंगे ना, टाइम अब बचा नहीं। देखो प्राप्ति, प्राप्ति शब्द जो है वो एकारांत स्त्रीलिंग है ना। अब अपन जब अर्घ चढ़ाते हैं मोहांधकार विनाशनाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, है ना।
और क्या बोलते हैं अपन, भवाताप, विनाशनाय, है ना, और भी जो है। तो ठीक है, अष्टकर्म दहनाय, अष्टकर्म दहनाय, इन सभी में आप देख रहे हैं चतुर्थी लगी हुई है, आय आय आय, तो ये सब क्या है, चतुर्थी के एक वचन है ना। जैसे बालक के चलते ना, बालकाय, उसी प्रकार विनाशनाय, ऋषभ जिनेन्द्राय, तो विनाशनाय, दहनाय, ये सब ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, काम भाव विध्वंसनाय, है ना, पुष्पम निरपंक्ति, तो वहां पर भी आप देखेंगे काम भाव विध्वंसनाय, तो यहाँ पे भी आप आखिरी में नाय जुड़ते, तो सब जगह आपने चतुर्थी का एक वचन लगाया। लेकिन जब आप अक्षय पद की प्राप्ति करते हो तो अक्षय पद या अनर्घ पद, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप जिनवाणी में देखोगे तो यहां पर कुछ ऐसा लिखा होता है, या तो प्राप्तये लिखा रहता है या प्राप्त्ययी, तो प्राप्तये सामान्य से लिखा रहता है, तो प्राप्तये, क्यों, क्योंकि अक्षय पद की प्राप्ति के लिए तो यहां प्राप्ति का चतुर्थी का एक वचन आया है, तो प्राप्ति क्या था, इकारांत था, तो प्राप्ति की चतुर्थी का एक वचन क्या है, ये अपन ने रूप में देखा, प्राप्तये, प्राप्तिभ्याम, प्राप्तिभ्या, तो प्राप्तये चतुर्थी का एक वचन प्राप्तये है, तो यहां क्या होता है, अक्षय पद प्राप्तये, अनर्घ पद प्राप्तये, है ना। और काय में रहता है आपका प्राप्तये, अक्षय पद काम भाव निर्दंशनाय, सुधारोग विनाशनाय, मोहांधकार विनाशनाय, है ना, मोक्ष फल प्राप्तये। यहां कई लोग पूजा करते समय बोल देते मोक्ष फल प्राप्ताय, अनपद प्राप्ताय, तो भैया ये प्राप्ति जो है वो तो इकारांत है, उसमें आप चतुर्थी विभक्ति लगा के प्राप्ताय कैसे बना रहे हो, वो क्या है, वो राग एक सा चलता रहता है। बहुत से लोग चौकों में पूजा होती है तो भी बोलते आते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, है संसार ताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्ताय, काम भाव विध्वंसनाय, अनर्घ पद प्राप्ताय, मोक्ष फल प्राप्ताय, यहाँ प्राप्ताय नहीं है, क्योंकि प्राप्ताय तो कुछ है ही नहीं, है ना, क्योंकि विनाशन में, विनाशन जो है, विनाशन में तो अकारांत था, तो इसमें तो विनाशनाय हो जाएगा, है ना, लेकिन प्राप्ति में तो इकारांत है, ये ई से अंत हो रहा है, तो इसकी चतुर्थी बनाएंगे तो वो प्राप्तये होगा। आप लोग पूजा करते हैं, आप लोग तो सब लोग सही ही बोलते होंगे, है ना, तो जो नहीं बोलते हो तो ध्यान रखें, ये प्राप्तये है, अनर्घ पद प्राप्तये, मोक्ष फल प्राप्तये और अक्षय पद प्राप्तये। और भी कहीं जगह आता हो तो आप देख लेना, तो प्राप्ति की चतुर्थी जो है वो प्राप्तये है, ठीक है। और जिनवाणी में आप नोटिस करना, और एक और चीज आप लोगों ने जिनवाणी में नोटिस की हो शायद, आप जब पूजा करते हैं, है ना, जैसे आप आचार्य श्री जी की पूजा कर रहे हैं तो, या कोई भी महाराज जी की पूजा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जहां आप स्थापना करते हैं तो ओम रूम श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर गुरु, है ना, या विद्यासागर मुनीन्द्र, मुनीन्द्र अकेले लिखा होगा स्थापना करते समय, अत्र अवतर अतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अत्र मम सन्निहितो, तो वहां मुनीन्द्र लिखा होगा या गुरु लिखा होगा। यदि मुनीन्द्र शब्द का प्रयोग हो रहा है तो बता रहा हूं,
तो बाकी जगह आप देखेंगे तो वहां लिखा जाएगा मुनींद्राय, है ना। बाकी जगह पे जब अपन अर्घ चढ़ाते हैं, है ना, जैसे आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय हैं, तो मुनींद्र क्या हो गया, मुनींद्र शब्द के रूप जो हैं वो बालक जैसे चलेंगे, तो क्योंकि अंत में आ है तो मुनींद्राय। तो यहाँ पर जब अपन अर्घ चढ़ा रहे हैं वहां पे तो अपन ने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ अपन ने मुनींद्र लिखा है तो ना तो यहाँ विसर्ग लगाया है ना आय लिखा है। कई लोग स्थापना करते समय बोल देते ओम ह्रीम श्री 108 विद्यासागर मुनींद्राय अत्र अवतरत संवशकावाहनम अत्र तिष्ठिष्ठ विद्यासागर मुनींद्राय अत्र मम सन्निधि। तो विद्यासागर मुनींद्राय वहां नहीं बोला जाएगा जब हम आवाहन करते हैं। आवाहन का अर्थ क्या है, हम किसी को बुला रहे हैं। आवाहन का मतलब क्या है, हम किसी को आवाज दे रहे हैं। तो आवाज देने में, बुलाने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वहां पर संबोधन का प्रयोग होता है। उस दिन बात चली थी ना कि राम सीता को बोलते थे हे सीते, तो संबोधन का यहाँ पे प्रयोग होता है। कोई भी आवाहन होगा, कोई भी पूजा में किन्हीं का भी आप आवाहन करेंगे तो वहां संबोधन लगेगा। और बालक का संबोधन क्या है, बालक है, ठीक है। राम का संबोधन राम है, वहां ना विसर्ग है ना कुछ है। तो इसी प्रकार मुनींद्र का संबोधन क्या हो जाएगा, मुनींद्र। तो जब अपन आवाहन करते हैं तो वहां पर श्री विद्यासागर मुनींद्र अत्र अवतरत संवत्सर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। और जब अपन अर्घ चढ़ाते हैं तब मुनींद्राय, तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। आवाहन के समय, स्थापना के समय संबोधन का प्रयोग करना है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। आप जिनवाणी में अच्छे से पढ़ के देखिएगा, है ना। बहुत से लोग करते हैं तो पूजा में दो चीजें, एक चीज कि आवाहन के समय संबोधन का प्रयोग, और प्राप्ताय नहीं होता, प्राप्तये होता है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रश्न? बालक में बालक के आएगा ना, ए आएगा ना, जिन्हें संबोधन में ए आएगा ना, बालक। नहीं, बालक तो अकारांत है ना। बालक का संबोधन है बालक, हे बालक। अच्छा। हे बालकऊ, बिना विसर्ग के बालक है। हे बालकऊ, हे बालकाः। ठीक है भैया। हाँ जी। जब हम भगवान को भी पूजा करते थे, ओम ह्रीं पुष्पदंत जिनेंद्र अत्र अत्र बोलते हैं। हाँ, तो जिनेंद्र बालकवत हो गया ना, जिनेंद्र अकारांत है, तो हे जिनेंद्र लिखा होता है। क्या कह रहे हैं आप? किसी किताब में जिनेंद्राय लगता। आप फोटो खींच के भेजिएगा हमें, है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या फिर वहां क्या लिखा है एग्जैक्टली अपन को देखना पड़ेगा कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है ना। पूरा शांतिनाथ जिनेंद्राय लिखा हुआ है। आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए फोटो, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। बोधि समाधि परिणाम